ब्रह्म राष्ट्र एकम संस्था एक सनातनी वैश्विक मंच है जो अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार से अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करती है। अभी हाल ही में JNU की कुलपति महोदया शांतिश्री धूलिपुड़ी देवी देवताओं को लेकर अपने आपत्तिजनक टिप्पणी से एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है। उन्होंने भगवान को निशाना साधते हुए कहा कि भगवान भी SC/ST जाति के हो सकते हैं, वो कोई उच्च जाति के नहीं, और भगवान शिव को आदिवासी बताया गया है। साथ में अन्य भगवान को भी निम्न जाति से जोड़कर हमारी सनातन आस्था का मजाक बनाया है। उन्होंने ये बात दिल्ली के एक सेमिनार कार्यक्रम के दौरान भरी सभा में कह दिया। वामपंथी विचारों से प्रेरित कुलपति महोदया इस संबंध में JNU में AVAV कार्यकर्ताओं की खूब पिटाई भी कराई और राष्ट्रीय हिंदू विचारों को दबाने का प्रयास लगातार करती आ रही हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि सबका मालिक एक अर्थात ईश्वर समान है, उनकी कोई जाति धर्म नहीं होती। जिस प्रकार से कुलपति प्रोफेसर शांति श्री जी ने विश्वविद्यालय के उच्च पद पर बैठकर ये बात कही, ये अत्यंत दुखद और चिंताजनक विषय है। इस विषय पर गहन विचार करते हुए सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाली संस्था व सचिन सनातनी द्वारा स्थापित ब्रह्म राष्ट्र एकम संगठन इसका पुरजोर विरोध करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस संदर्भ में हम लोग काशी के PMO कार्यालय में आज अपना प्रत्यावेदन दे रहे हैं। ब्रह्म राष्ट्र एकम परिवार के वरिष्ठ न्यास सतीश चंद्र, सनातनी अजय, धीरेन्द्र, संतोष, सुजीत, अंशुल, प्रेम, आशुतोष, पवन, राकेश, गौरव, आदित्य, गोलू, राजेश, अरविंद, नृपेंद्र आदि सनातनीगण इस मौके पर मौजूद रहे। हम सभी सनातन भाई लोग इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। किसी विश्वविद्यालय में सब शिष्य एक समान माने जाते हैं, तो वहीं शिक्षा क्षेत्र के उच्च अधिकारी के मुख से ये शब्द अत्यंत चिंताजनक का विषय बना हुआ है। ऐसे हमारे सनातन धर्म को और भी सनातनियों के द्वारा अज्ञात पहुंचती है। अतः आपसे निवेदन है कि इस खबर को प्रकाशित कर उनके विवादित बयानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ में भारत सरकार वाइस चांसलर को उनके पद से भी मुक्त करे। मैं सचिन सनातनी ब्रह्म राष्ट्र एकम से। आज किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? जैसा कि अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व जो है JNU की जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर शांति श्री, उन्होंने एक गलत आपत्तिजनक एक बयान दिया था, जो कि हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे जो भी देवी देवता हैं वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, तो जो कि ये बेहद ही खेदपूर्ण टिप्पणी है और ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था। जिस तरीके से वो विश्वविद्यालय के उच्च पदों पर वो आसीन है और जहाँ पर बच्चों को धर्म ही नहीं, उनको सारी शिक्षा जगत में जो भी आप ज्ञान उनको अर्जित करने के लिए आप बात करते हो, वहाँ पर आप धन के नाम पर बांटने का जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल अशोभनीय है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। हमारे सनातन धर्म की प्रक्रिया में ईश्वर को हम लोगों ने हमारी आस्था और उसे श्रद्धा के भाव के केंद्र से जुड़ा हुआ है और हम नहीं चाहते कि इस तरीके से उनको इस तरीके की इनकी टिप्पणी ये अमर्यादापूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि इसको जो है इसका हम सारे लोग मिलकर के विरोध कर रहे हैं। सचिन जी, JNU आए दिन अपने टिप्पणी से विवादों में घिरा रहता है, ऐसे में सरकार से क्या मांग करेंगे आप? मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि जिस तरीके से आप ऐसे उच्च पदों पर इस तरीके के वाइस चांसलर को जब आप तैनात करते हैं तो उनका क्या मापदंड है, किस मापदंडों पर इनकी तैनाती की जाती है। जो वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित हैं, इनको इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जगत में सबको समान व्यवस्था में बांध के रखना चाहिए। तो धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पर जिस तरीके से वो बांटने का और जाति के नाम पर बांटने का जो कार्य कर रही है वो बेहद ही निंदापूर्ण है। मैं आपसे प्रधानमंत्री जी के संसदीय कार्यालय के सामने बात कर रहा हूँ। मेरा नाम सतीश मिश्र है, मैं ब्रह्म राष्ट्र एकम का न्यासी हूँ। किस तरह का ज्ञापन? सारी बातें हमारे अध्यक्ष श्री सचिन सनातनी ने बता दिया है, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि JNU जिस उद्देश्य से बनाया गया था उससे भटक गया है। वो इस समय आतंकवाद का अड्डा हो गया है। आज जो प्रचलित नारा है वो देन भी वहीं से है और उसका मुख्य कारण यह है कि तमाम वर्षों से जो भी वहाँ के कुलपति बनाए जा रहे हैं वो या तो आतंकवादियों से संबंधित हैं या फिरका परस्त ताकतों से संबंधित हैं। वामपंथी विचारधारा तो कहने का है, वो किसी विचारधारा के नहीं है।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और जो यहाँ के मानव संसाधन मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनसे पुरजोर मांग करता हूँ कि ऐसे अविवेकपूर्ण बयान देने वाले कुलपति को तत्काल बर्खास्त किया जाए, ताकि आने वाला कोई कुलपति इस तरह का साहस न करे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था विश्वविद्यालय की गरिमा कलंकित हुई थी, विश्वविद्यालय BHU में भी वहीं के प्रोडक्ट यहाँ के वर्तमान कुलपति हैं, तो वो प्रोडक्शन डर है आतंकवादियों का। और अभी उन्होंने अपने बयान का जैसा जिक्र किया, भगवान बुद्ध का जिक्र किया। हम सनातन धर्म लोग भगवान बुद्ध को भी अपना भगवान मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। हमने किसी भी देवता को जाति में नहीं बांटा है। हम सबरी का भी सम्मान करते हैं, जहाँ भगवान राम जाते थे। बुद्ध का भी सम्मान करते हैं, जो एक राजा परिवार से जो है शांति की खोज में बुद्ध के यहाँ गए थे। तो जो ये आरोप लगाया जाता है कि सवर्ण देवता नहीं हो सकता है, मैं उसका खंडन करता हूँ। हम परशुराम के वंशज हैं, जो विष्णु के अवतार हैं। हम भगवान राम के भक्त हैं, जो क्षत्रिय शिरोमणि राजा रहे हैं। हम बुद्ध के भी अनुयायी हैं, जो आज जगह प्रसार हो रहा है। बुद्ध ने अखंड भारत में के बाहर भी जाकर के बौद्ध धर्म को फैलाया, लेकिन उन्होंने कहीं इस तरह का अपमानजनक बात कभी नहीं कहा था जो इस कुलपति ने कहा है। प्रधानमंत्री से पूरी आशा है। अभी हम लोगों ने उनके जो यहाँ के प्रभारी हैं पाठक जी, उनको ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री का ज्ञापन श्री सचिन जी ने अभी जो आज के प्रतिनिधि थे उनके सौरभ श्रीवास्तव को दिया है। हम लोग एक हफ्ते तक इसका इंतजार करेंगे, नहीं इसके बाद दूसरी लड़ाई का ऐलान सबसे